कैंडिस ओवेंस फिर से बेन शपीरो को दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बताने लगी हैं। बेन शपीरो पीछे नहीं हटे। उन्होंने कैंडिस पर फिर से बम गिराया, वो भी अपने खास अंदाज में। मुझे ये आदमी बहुत पसंद है। दोस्तों, यकीन नहीं हो रहा कि मेरी जिंदगी इस मुकाम पर है। एक्स पर मेरे बारे में टकर के रूसी उपन्यास का पर्दाफाश करने के बाद अब मैं यहाँ कैंडिस ओवेंस की अनोखी क्षमता की तारीफ कर रहा हूँ, जिसमें वो बेवकूफी को ऐसे बेचती हैं जैसे ये ब्रह्मांड के बारे में कोई गुप्त रहस्य हो। याद रखो, अगर तुम चाल को नहीं पहचान पा रहे हो तो शिकार तुम ही हो। अगर आप चाल को नहीं पहचानते तो शिकार आप ही हैं। स्वागत है द पुशबैक में। मैं मीरा के आपकी होस्ट। आज हम इंटरनेट की पागलपन के खिलाफ बोल रहे हैं और बेन इसमें सबसे आगे हैं। मुझे हमेशा चेक करना पड़ता है कि मैं डबल स्पीड पर तो नहीं देख रही, लेकिन वो बहुत मनोरंजक और मज़ेदार हैं। उनके शब्दों का जादू हर बार असर करता है और वो अपना काम कर देते हैं। हो गया। कैंडिस ओवेंस वाली बात पर अब बिल्कुल भी खुद को नहीं रोक रहे हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं। मुझे इस देश में बर्बादी, धोखाधड़ी और दुरुपयोग को लेकर बहुत चिंता हो रही है। बहुत चिंता हो रही है। मुझे खास तौर पर कैंडिस ओवेंस की चिंता है, जिनके बारे में लगता है कि उनसे 10,000 ठग लिए गए। जो लोग चूक गए उन्हें बता दूं, कैंडिस ओवेंस की नई थियरी है। चार्ली किर्क की हत्या में हर कोई शामिल था, सिवाय चार्ली किर्क के असली हत्यारे के। हाल ही में वो मुझे भी उसमें घसीटने की कोशिश कर रही है। वही मैं था। हाँ, वो मैं ही था। मेरी शक्तियां सिर्फ अमेरिकी विदेश नीति तक सीमित नहीं। कैंडिस ओवेंस के मुताबिक ये चार्ली किर्क की हत्या तक फैली है। मुझे ये बहुत पसंद है ना? वो कैसे कैंडिस को ऐसा दिखाते हैं जैसे वो बेन के प्रति जुनूनी है और बेन को इतनी महत्वपूर्ण और अद्भुत ऊंचाई पर रखती हैं कि उसके पास जादुई शक्तियां हैं। वो जो चाहे कर सकता है। वो हमारी इतनी अच्छी तरह से मजाक उड़ाते हैं। इसमें वो बहुत माहिर है। उसके पास एक थियरी है कि चार्ली की मौत वाले दिन मैंने लंच पर एक संदिग्ध इंसान से मुलाकात की थी। वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि मैंने पॉडकास्ट पर चार्ली की मौत के बारे में बताया था कि मैं लंच या शायद लेट ब्रेकफास्ट पर था जब मुझे पता चला कि चार्ली को गोली मारी गई है। वो लेट ब्रेकफास्ट था क्योंकि मैं वेस्ट कोस्ट पर था और इसलिए उसने $10,000 का इनाम रखा है। मैं मजाक नहीं कर रहा। उसने सच में किसी के लिए $10,000 का इनाम रखा है जो उसे बता सके कि मैं किसके साथ ब्रेकफास्ट या लंच कर रहा था। खैर, कल उसने बताया कि मैं किसके साथ लंच कर रहा था, या कम से कम उसे ऐसा लगा कि उसने बता दिया। उसने यही कहा था, मुझे यकीन नहीं होता कि ये हमारी दुनिया है। मुझे यकीन नहीं होता कि अब हम ऐसे ब्रह्मांड में रह रहे हैं। मेरा मतलब है, ये मजेदार है कि वो $10,000 सिर्फ ये जानने को दे रही है कि बेन शपीरो ने किसके साथ लंच किया। सोचिए, आम इंसान ऐसा करे तो कैसा लगेगा? वो बहुत अजीब और अलग लगेगा। लेकिन यहाँ सच के नाम पर बेन ही होगा। वो बस एक इंसान से दूसरे इंसान तक बार बार पूछ रही है। वो बस विवाद बढ़ाने के लिए सब पे फेंक रही है। मैं बेन के साथ हूँ। यकीन नहीं हो रहा हम यहाँ तक आ गए। हमें उस इंसान के विचारों का विश्लेषण करना पड़ रहा है जो साफ तौर पर अस्थिर है। असल में कई लोग जो साफ तौर पर अस्थिर है। यही हाल हो गया है हमारा यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में साल 2026 में। ये रही कैंडिस ओवेंस। लेकिन बेन के साथ जो व्यक्ति था उसने कथित तौर पर कई और लोगों से कहा कि वो बेन के साथ था जब चार्ली किर्क को गोली मारी गई। अब हम यह पुष्टि नहीं कर पाए कि वे नाश्ते पर थे या दोपहर के खाने पर। हमारे पास बस यही जानकारी आई कि वे साथ में थे। बहुत बोरिंग। और वो व्यक्ति एक आदमी है जिसका नाम गैरी जैविच है। बेन कथित तौर पर गैरी जैविच और एक अज्ञात महिला के साथ थे जब चार्ली किर्क को गोली मारी गई। अब हमारे पास इस बात का मजबूत अंदाजा है कि वो महिला कौन हो सकती है, लेकिन हम बिना वजह अनुमान लगाना नहीं चाहेंगे। गैरी जैविच के बारे में आपने शायद नहीं सुना होगा। बिल्कुल। हम यहाँ अनुमान क्यों लगाएंगे? हम ऐसा नहीं करते। हम चीजों का अनुमान नहीं लगाते। हम सिर्फ ठोस सबूत पेश करते हैं। सब लोग। क्या आपको पता नहीं? क्या आपके पास अब तक दिए गए हमारे सभी अद्भुत सबूतों को देखने की क्षमता नहीं है? जब तक आप यहूदी नहीं हैं और समुदाय में शामिल नहीं हैं, लेकिन वो निश्चित रूप से बहुत प्रसिद्ध हैं, वास्तव में बहुत प्रभावशाली हैं। और हमने इस पहचान को परखा और इसे संभावित माना क्योंकि सितंबर के उस दिन बेन लॉस एंजलिस में थे। कौन? क्या? वो महिला कौन है? क्या? अब क्या? तो अगर ये गैरी जैविच था, कौन जैविच? जैविच कौन? अगर गैरी जैविच ने $10,000 का इनाम लेने के लिए कैंडिस ओवेंस को यह सूचना दी, तो कैंडिस, खेद है, आपके साथ ठगी हुई है। जब भी कैंडीज मेरे लंच पार्टनर का गलत अंदाजा लगाती हैं, तो मैं चार्ली किर्क के बच्चों की शिक्षा के लिए $10,000 दान करता हूं। अब मुझे $10,000 भेजने हैं।
मुझे लगता है अंत तक वो मुझे कंगाल कर देंगी। कैरी जैब। मुझे नहीं पता वो कौन है। बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूं। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि गैरी जाविच वो इंसान नहीं है। अब मैं कैंडीज के साथ अंदाजे का खेल खेलने जा रहा हूं क्योंकि ये बहुत बेवकूफी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी जिंदगी अब इतनी बेवकूफी हो गई है। यही हमारी हालत है। ये पागल इंसान सोच रहा है कि रैंडम लोग वही हैं जिनके साथ मैंने उस दिन नाश्ता किया था जब चार्ली को गोली लगी थी। यही अब हमारी जिंदगी है। क्या तुम जानती हो मुझे इसमें क्या पसंद है? वो नहीं बता रहा कि उसने किसके साथ लंच किया, क्योंकि सच कहें तो ये किसी और का मामला नहीं है और इसका हत्या से कोई लेना देना नहीं है। चार्ली कर्क की हत्या के वक्त मैं बिस्तर पर थी, क्योंकि सोने से पहले स्क्रॉल करते हुए उसे देख रही थी। ये बुरी आदत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बिस्तर पर थी। चार्ली कुक की मौत के बारे में मुझे बिस्तर पर पता चला, लेकिन इसका कोई खास मतलब नहीं था, बस मैं वहीं थी। बेन का कहीं भी होना या किसी के साथ लंच ब्रेकफास्ट करना सच में मायने नहीं रखता। यही हमारी स्थिति है और सुनने वाले भी बहुत हैं। लोगों को यह बकवास पसंद आती है शायद। ठीक है भाई, ठीक है, आप गलत हैं। वो गैरी जाविच नहीं था। फिर से अंदाजा लगाइए, गैरी जाविच को मैं जानता भी नहीं। मैंने कभी गैरी जाविच का नाम नहीं सुना। अगर मैं उनसे कभी यूं ही मिला भी हूं, क्योंकि फिर से कह रहा हूं, मैं हर उस इंसान के बारे में गवाही नहीं दे सकता जिससे मैं कभी मिला हूं। मुमकिन है, लेकिन मैं उन्हें नहीं जानता। मैंने उनके साथ कभी नाश्ता नहीं किया, नहीं जानता। ऐसी जीनियस बातें कैंडिस के शो में ही सुनने को मिलती हैं। ये जीनियस बातें हैं। वो अटकलें लगा रही हैं कि मैंने किसके साथ और कहां नाश्ता किया। मैं खुद जानना चाहता हूं कि मैंने कहां और क्या खाया और क्या वो मेरे लिए अच्छा था। मैंने क्या पहना था? क्या मेरे जूते बैंगनी रंग के थे? हम किस बारे में बात कर रहे हैं? मरून? क्या मैंने मरून जूते पहने थे कैंडिस? हम यही हैं और लोग इतनी बेवकूफी से इस इंसान को गंभीरता से ले रहे हैं। यही सच है, वे इतने अविश्वसनीय रूप से बेवकूफ हैं, ऐसा है जैसे इसका सच में कोई मतलब ही नहीं है। इन लोगों ने कब, किसके साथ और क्यों नाश्ता किया, इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ वो सिर्फ बकवास कर रही है। मैंने नाम सोच लिया है और ये सबूत है, पर ये किसी चीज का सबूत नहीं। ये कुछ भी नहीं है। ये थका देने वाला, बोरिंग, बेवकूफाना और दयनीय है। सच कहूं तो मैं खुश हूं कि बेन ने नहीं बताया कि वो किसके साथ नाश्ता कर रहा है। उसे अंदाजा लगाने दो। आइए बेन के नाश्ते को एपिसोड का मुख्य मुद्दा बनाएं और मामला बस और भी बेतुका होता जा रहा है। इससे दिखता है कि ये औरत कितनी परेशान है। यदि आप जज हैं तो धन्यवाद।